देवउठनी एकादशी पर अपने यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में होगी धन दौलत की वर्षा। रुपयों पैसों की कमी से मिल जाएगी मुक्ति। सभी प्रकार के कर्ज से जल्द मिलेगी मुक्ति। कार्तिक माह की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस एकादशी का व्रत कार्तिक मास में शुभ रखा जाता है। यह एकादशी साल भर की सभी एकादशी तिथि में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और अगले दिन से ही सभी मंगल और शुभ कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है और सुख समाधाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है तथा हमारे घर में धन की वर्षा करती है। इसीलिए कमेंट बॉक्स में मां को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। माता लक्ष्मी जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। नहीं, इस दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर उनसे इच्छा पूर्ति की कामना करते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है तो देवउठनी एकादशी के दिन आप कुछ विशेष व खास उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वह उपाय। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साथ ही मांगी हुई हर इच्छा पूरी करते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें। इससे आपके जीवन में आपको समस्त सुख प्राप्त होंगे। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन वृद्धि के लिए आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते अवाय डालें। इससे भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े बादाम चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके कार्य बनने लगेंगे और सुखों की प्राप्ति होगी। एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े, पीले फल व पीला अनाज पहले भगवान विष्णु को अर्पण करें। इसके बाद यह सभी वस्तुएं गरीब एवं जरूरतमंदों में दान कर दे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। देवउठनी एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाए और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर 11 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। देवउठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, आपको धन वृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किसी पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और पेड़ के नीचे शाम को दीपक लगाएं। पीपल में भी भगवान विष्णु का वास माना गया है। इस उपाय से आप जल्द ही कर्ज से युक्ति पा सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय पैसे भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के पास रख दे। पूजा के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख ले। इससे धन लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाए। मानता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाए। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की कमी नहीं होती है
और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट भी दूर होते हैं। देवउठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए एकादशी के दिन गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। छात्रों के लिए देवउठनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपके विवाह में हो रही है देरी तो देवउठनी एकादशी पर करें, यह उपाय जल्द ही आएंगे रिश्ते। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर या पीले चंदन का भगवान विष्णु को तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग जल्दी बातें हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता तुलसी पूजा का विशेष महत्व वह है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। मानता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है। साथ ही इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करें। हालांकि तुलसी को जल अर्पित करने से बचें, यह उपाय विवाह में आ रही रुकावट दूर करने में सहायक होगा। देवउठनी एकादशी पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्त्रनाम भगवान विष्णु के 1000 नाम की लिस्ट है। इसका ध्यान करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि सभी बाधाएं दूर होती हैं। विवाह में सफलता पाने के लिए इस दिन सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही अड़चन दूर हो सकती है। इस दिन विशेष रूप से हल्दी का तिलक लगाने का भी महत्व है। देवउठनी एकादशी पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। मानता है कि हल्दी का तिलक लगाने से विवाह के योग मजबूत होते हैं और जल्द ही अच्छे रिश्ते मिलते हैं। इसके लिए पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष हल्दी का तिलक लगाएं और उनका आशीर्वाद लें। यह सरल उपाय विवाह में आ रही देरी को दूर कर सकता है। अगर विवाह में लगातार देरी हो रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन से गुरुवार के व्रत का संकल्प ले। गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजन करें। मान्यता है कि गुरुवार के व्रत से विवाह योग प्रबल होते हैं और अच्छे रिश्ते मिलते हैं। देवउठनी एकादशी पर गोमती चक्र उपाय किया जा सकता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए गोमती चक्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन ध्यान और संकल्प का भी खास महत्व है। अपने मन में यह संकल्प लें कि आपकी सभी बाधाएं दूर होगी और आपके जीवन में जल्द ही अच्छे संबंध स्थापित होंगे। विश्वास के साथ किए गए संकल्प से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके ब्रह्मा मुहूर्त में श्री हरि विष्णु की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें और एक पान के पत्ते में ओम वैष्णवी नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ गई है और दिन ब दिन रोज तू मैं की स्थिति बनी रहती है तो देवउठनी एकादशी के दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तिथि तुलसी विवाह किया जाता है। यदि आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो देवउठनी एकादशी के दिन यह उपाय आजमा सकते हैं। सबसे पहले इस दिन माँ तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माँ तुलसी का विशेष संबंध है। पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में कच्चे दूध में गन्ने के रस को मिलाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के सामने 5 देसी घी के दीपक जलाकर आरती करी चाहिए। इससे धन में वृद्धि के योग बनते हैं बल्कि जीवन की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय के दूध और गंगाजल से स्नान कराएं। ऐसा करने
से जातक की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। गन्ने से जुड़े महत्वपूर्ण उपाय आपको बता दें। देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने के रस लक्ष्मी जी के समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसे पूजा में शामिल करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। दिन करने के रस के साथ अन्य सामग्रों पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। देवउठनी एकादशी के इस पवित्र दिन पर इन उपायों को करने से सुख समृद्धि और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी प्रकार से आप भी देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। इन उपायों को करने से मां लक्ष्मी आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर जरूर आएगी। अब तो यह थी आज की जानकारी। इसी तरह की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व कमेंट में जय तुलसी मां, जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। हर हर महादेव।